दौर में नए निवेश की राह देख रहे राज्यों में राजस्थान में बाजी मारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड की पहली बैठक में 1,67,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट पर मुहर लगी। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया, कोविड महामारी के कारण वैश्विक चुनौतियां होने के बावजूद राजस्थान सरकार निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने में सफल रही। सरकार के निवेश हितैषी फैसलों से 40,000 से ज्यादा नए रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन रोजगार के अवसरों में से केवल अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में ही 90% रोजगार प्रदान करेगा। जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर जैसे पश्चिमी जिलों में अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू पावर, ग्रीनको एनर्जी और JSW सोलर निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में 1,67,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आ रहा है, जो सीधे तौर पर 40,000 लोगों को रोजगार देगा। ये पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हम हैं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा जी के साथ। किस तरह से ये फलीभूत होगा और राजस्थान के लिए कितना बड़ा एक कदम कहा जा सकता है? हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्योग विभाग में जो नयापन लाए, नई औद्योगिक नीति लाए, नई 2019 की रिप्स पॉलिसी लाए, MSME एक्ट लेकर आए, और दूसरा हमारे जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड था, बहुत बड़े मामले अटके हुए थे पिछली सरकार के समय में, 5-7 मामले उसी समय से अटके हुए थे, उन पर काम नहीं हो रहा था। इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पहली मीटिंग में ही जो पुराने मामले थे वो सारे हमने क्लियर कर दिए, और नए मामले भी जो थे सौर ऊर्जा के, वो भी काफ़ी समय से पेंडिंग थे, उनको भी 1,67,000 करोड़ का निवेश राजस्थान में नए उद्योगों को हमने निश्चित रूप से मान्यता कल क्लियर कर दिया है, हरी झंडी मिल गई है और उन पर काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे मामले तो ऐसे थे जो पिछली सरकार के समय से ही विवादित थे, 2010 से, 12 से, 13 से और 16 से, 17 से, उनको भी हमने क्लियर कर दिया। और उन्होंने जो मांगा नया पैकेज सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जो उनकी मांग थी उन्हीं के अनुरूप उनको निश्चित रूप से दिया है। तो क्या माना जाए, राजस्थान अन्य जो क्षेत्र हैं, खासतौर पर जो नवाचार से जुड़े हैं, सेवा से भी जुड़े हैं और नवोन्मेषी विचारधारा रखते हैं, उनमें निवेश आने वाले दिनों में आएगा? निश्चित रूप से हमारी सरकार आने के बाद, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार जो किए, नई नीतियां लाए, नए जिस तरह का ज़मीनें सस्ती की, लोगों को रियायतें दी, जो भी निवेश करता, जो सुविधाएं सरकार से मांग रहा है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी 100% पूरा कर रहे हैं, उनकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। उनको जो रियायत चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो, चाहे उनकी दूसरी चीज़ें हो, भूमि कर की वाली हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेशकर्ताओं को, उद्योगपतियों की, कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, उनकी सारी नीतियों को, सारी मांगों को माना है। इसलिए राजस्थान में निवेश करने के लिए बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं कि उद्योगपतियों को कहीं परेशानी नहीं हो, उनको एक ही छत के नीचे सारी जो परमिशन चाहिए, जो उनका कामकाज होता है, 100 तरह की स्वीकृति एक ही छत के नीचे वन स्टॉप स्टॉप में उनको मिलेगी। ऐसा कानून राजस्थान में पहली सरकार है जिन्होंने, हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिन्होंने इस तरह का कानून बनाकर उद्योगपतियों को अपने काम में सरलीकरण किया है। आपदा के समय जब रोजगार के अवसर सरकार तलाश रही है, वो नीतिगत मजबूती की ओर इशारा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमरे के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।